हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह मैं थोड़ा ऑफिस का काम करके जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया है। ओके, सो लॉट ऑफ वर्क बिकॉज क्वार्टर एंड इज़ कमिंग अप एंड सेल्स में हूँ मैं। सो IT सेल्स में तो वैसे भी क्वार्टर एंड पीपल हु आर इन दैट फील्ड दे नो कि क्वार्टर एंड ईयर एंड बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। एंड ऑनेस्टली आई लव दैट वर्क प्रेशर की डील्स क्यों नहीं आ रही, डील्स क्लोज क्यों नहीं हो रही, ये है वो है। दैट गिव्स मी काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश। आई वाज टॉकिंग टू माई थेरेपिस्ट द अदर डे दैट कुछ तो मैं इशू उनके साथ ना एड्रेस कर रही थी कि there's I sometimes feel that I don't belong anywhere. Then I told her one day, that work gives me this pleasure. I get very happy when I genuinely put my efforts into the work. And then one fine day she said that, Anchal, almost every day when you send me the summary of the day, you write that work was good, work was what kept you busy and happy and gives you that sanity. So work is where you belong. You belong there when you put efforts and you feel happy. That is something that gives you the sense of belonging, and it does not necessarily has to be like a home or a person. It can be anything. आप कहीं भी belong कर सकते हो. And I belong to my work. I love my work. I love vlogging as well, and I love that what I'm starting very soon. And I love posting Insta reel reviews as well. Like I love, like whenever I put my hard work into, that gives me that adrenaline rush, as I said, right? So yeah, and every moment I'm like so thankful to God that I have a job. Oh my God, like those 6 months when I did not have a job, I realized the value of getting salary every month, getting paid for your work. I realized that, and probably I'll know this value, I'll retain this sense of value till my deathbed, and this will never go. Like I lost something which I always wanted in my life, just to realize that when I have it back, I'm never gonna let it go again, or at least never take it for granted. So yeah, that's something I'm starting my day with. A lot of energy, a lot of positive vibes. I hope this gives you a little bit of motivation whenever you feel like हाय काम बड़ा ज़्यादा है या क्यों कर रही हूँ, जो भी है, whatever, you figure it out later, but at the moment be grateful for whatever you have. मतलब 2 things I'll tell you that I read that क्या आ रही थी मेरे दिमाग में। एक तो ये थी कि every day is gonna be good. That's not for sure thing, but every day will have at least one good thing, that is for sure. तो जब भी प्रे करो ना सुबह, या जब भी जो भी होता है आप करो, एक बार दिन में रुक के सोचो कि यार उस दिन में कोई एक अच्छी चीज़ तो हुई होगी। कुछ नहीं भी हुई है, सांस तो ले रहे हो, ज़िंदा हो, फैमिली है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, काम है, जॉब है, कुछ एक चीज़ तो ज़रूर होगी जिसके लिए आप थैंकफुल होगे। और आप एक सांस में थैंकफुल, लाइक ग्रेटफुल और कंप्लेनिंग दोनों नहीं हो सकते हो। या तो आप कंप्लेनिंग होगे या आप ग्रेटफुल होगे। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं खुद भी काफ़ी क्रिप करती हूँ जब मेरे लो डेज़ होते हैं, बैड डेज़ होते हैं। एंड या आई मीन, जब भी अच्छा फील करो तो ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओ, तो कॉम्पनसेट कर सकते हो आप उन दिनों के लिए जब आप नहीं ग्रेटफुल हो। बट लाइक आई एम मेकिंग लाइक इट अ प्रैक्टिस। सी जो नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, उसके लिए क्रिप करके कंप्लेन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग गॉड इज़ टेकिंग कंट्रोल ऑफ। फॉरगेट दैट। बट जो है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, जिस पे हम कुछ कर सकते हैं, या हमें किसी अच्छे कर्मा की वजह से हमारी जो चीज़ मिल रही है, बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट इट। और मैं भाषण ज़्यादा नहीं दूंगी अभी, फ़िलहाल जस्ट व्लॉग स्टार्ट ही हुआ है, एंड लेट्स प्रोसीड टू एज डे। यूजुअली नॉट दैट ऑफ मैगी पसंद, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों किया है मैगी खाने को। बाहर ते आ जाओ, पहले ही लाडियां इन्हां दी शुरू हो जांदियां। हाय गाइस, नेक्स्ट डे, सेम प्लेस, सेम रूम, सेम मी व्लॉगिंग। सो हाँ, मैं अपडेट करना चाहती थी कि यार मैं हमेशा सोचती हूँ कि खर्चा ना हो महीने में, सेविंग्स हो, बट ऐसा हो नहीं पाता। लाइक मेरे पास एयरपॉड्स थे पहले, एयरपॉड्स प्रो 2 बार मैं खो चुकी हूँ।
एक बार मेरे लास्ट ईयर ही आई थिंक, नहीं 1.5 साल पहले आई थिंक खोए थे, ट्रैवल में खोए थे, फिर मैंने नए परचेज़ किए और अब फिर खो गए हैं मेरे। ट्रांजिट में ही खोते हैं यार, जब सामान ज़्यादा होता है, इधर उधर करना होता है। मैंने बोला था अपनी हाउस हेल्प को कि डाल दे, और मतलब मेरे सामने उन्होंने डाला भी था मेरे बैग में, बट आई कांट फाइंड इट, बट दैट्स ओके। पर मैं दोबारा एयरपॉड्स तो नहीं ले रही हूँ, बिकॉज एक तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, बट द सेकंड मेजर मेरा जो रीज़न है नहीं लेने का वो ये है कि जब भी मैं इससे बात करती हूँ ना एयरपॉड्स के थ्रू, एवरीवन इज़ लाइक यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी दूर से आवाज़ आ रही है, तेरे कुछ सुन नहीं रहा जो तू बोल रही है। और मेरे ऑफिस वालों ने भी मुझे रिव्यू दिया है कि जब मैं मीटिंग्स में बात करती हूँ माई वॉइस इज़ रियली मफल्ड और बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, एंड दैट्स नॉट गुड राइट, स्पेशली फॉर कस्टमर मीटिंग्स। तो ऑफ़िस के लिए तो वैसे मेरे पास ऑफ़िस वाले हेडफोन्स हैं जो वायर्ड हैं, बट मैं सोच रही हूँ लॉजिटेक के वायर्ड हेडफोन्स आते हैं, वो 750 कुछ के आते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़का यूज़ करता है एंड हिज वॉइस कम्स लाइक रियली क्लियर, और वो काम आ जाएंगे। और जिम वगैरह के पर्पज़ के लिए, या मुझे रात में जैसे पॉडकास्ट सुन के सोने के आता है ना, तो वायर्स हैं मेरे गले में फंसती हैं तो उसके लिए मुझे वो वायरलेस वाले भी चाहिए ही है। तो मैं सोच रही हूँ, मुझे मेरी कज़न ने उससे सजेस्ट किए हैं कि ओप्पो के आते हैं वो ले ले, तो हाँ मैं वो लूँगी। आई थिंक वो 1500 कुछ के हैं, तो 1500 700 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 2200 रुपये का खर्चा चाहिए, यही हो गया। मैं ये वाले हेडफोन्स की बात कर रही थी, लॉजिटेक के H111 वायर्ड ईयरफोन्स हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हैं ये। और एक्चुअली मैं जब मैं सुनती हूँ ना अपने कलीग को जब वो बात करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर वॉइस आती है। सो ये वर्क पर्पज़ के लिए तो यार एब्सोल्युटली आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस। और ये है भी सिर्फ 745 का, विच इज़ प्रिटी जेन्युइन अकॉर्डिंग टू मी। सो ये तो अभी ऑर्डर होगा, ऐड टू कार्ट होगा। और ओप्पो वाले जो शायद मैं बाय करूँ वो ये है। अब मुझे इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट आई एम जस्ट गोइंग लाइक बाय द रिव्यू ऑफ माई कज़न सिस्टर। देखते हैं यार, ये लेती हूँ या कौन से लेती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि एक और बार ट्राई करूँ कि मेरे एयरपॉड्स मिल जाए, एटलीस्ट लिसनिंग पर्पज़ के लिए तो वो सॉल्व हो जाए। तो ये इट सेज इट्स वायरलेस, 24 आवर्स बैटरी लाइफ, विच इज़ गुड। नॉइज़ कैंसलेशन भी है, विच इज़ अगेन गुड। सो मे बी आई बाय इट, बाकी लेट्स सी। अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आज मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था लाइक मैं ब्लश लगाऊं, और मैंने पहले वो टेंट लगाया फेस शॉप का, बट दैट वाज नॉट इनफ। तो मैंने फिर ये हीरो का ब्लश है जो परफेक्ट पिंक प्लस फ्रेश ग्रेप फ्रूट 02 शेड में है, वो लगाया मैंने। मैं दिल कर रहा है मैं और लगाऊँ, आई डोंट नो व्हाई। आज मन कर रहा है कि पिंक पिंक चीक्स हों, अच्छे लगें। और ये ब्रश पता नहीं कौन सी कंपनी का है। 2017 में याद है बड़ा एक ट्रेंड चला था, यूट्यूब वीडियोस आती थी ऑफ मेकअप, उस टाइम मैंने ये खरीदा था, पूरा सेट था ये, बड़ा सस्ता आया था उस टाइम पे। वो तब का तब पड़ा हुआ है, अभी भी पैकेट में ही पड़े हुए हैं सारे ब्रशेस। इस निकाल के लगा लिया। यूजुअली तो मैं टिंट्स लगाती हूँ, बट दिस इज ऑल्सो यार रियली नाइस, आई लाइक इट। रेचल मैम का फ़ोन आया था। रेचल मैम कहती काटू को बोलो खूब सारा खेलो, खूब सारा पढ़ो। आजा बात करो रेचल मैम से, गिर मत जाना। हेलो रेचल मैम, रेचल मैम कीकी को बोलो खूब सारा खेलो, खूब सारा एंजॉय करो। अब रेचल मैम से बात करो। हेलो 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 रेचल। मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही थी कि मतलब पेरेंट बनने के बाद कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। लाइक इफ़ आई सी माई सेल्फ लाइक 1 or 2 years बैक, आई वॉज दिस इम्पल्सिव बायर, मतलब जो पसंद आना है बस फटाफट ले लो, कितने का है देखना नहीं है, याद भी नहीं रहता था कि कितने की चीज़ ले ली। बट अब ऐसा नहीं है, अब मुझे लाइक 1500 रुपये खर्चते हुए भी ना मुझे ऐसे मौत पड़ रही है कि क्यों खर्चना पड़ रहा है मुझे 1500 रुपये बेकार में। एयरपॉड्स खो गए, निकल जाता उनके साथ टाइम। आई थिंक ये पेरेंट बनने के बाद ना नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, टू नर्चर, टू सेव, क्योंकि मतलब होता है प्रायोरिटी, बच्चा बन जाता है कि यार नहीं मेरे पैसे मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करने, मैं यहाँ लगा सकती हूँ, उसके लिए सेव कर सकती हूँ, उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। आई थिंक वो हर पेरेंट को वो नेचुरली वो इंस्टिंक्ट आ ही जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना, और वो सेव ही करते रहते थे। तो अब मुझे समझ में आता है कि वाई, लाइक वो एक होता है ना कि यार एंजॉय करो लाइफ, वो तब तक ही होता है जब तक आपका
बेबी नहीं हो जाता वो, एक बार यू हैव अ चाइल्ड, यू मतलब वो आपको सोचना नहीं पड़ता टू चेंज दैट थॉट, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. आई वॉज अ वेरी इम्पल्सिव बायो, मतलब या दैट्स ब्यूटिफुल चेंज, आई वुड से दैट. इसके अराउंड ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, वही जो मंक जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ राइट, तो उन्होंने ना वो स्टोरी बताई थी कि एक ना कोई बड़ा गरीब बंदा होता है और वो ना किसी बड़ी एक्सपेंसिव सी जगह पे जाता है और वो देखता है कि वाओ ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, मतलब कमाल के ये गुची प्राडा वाले बैग्स देखते हैं कि ओ माय गॉड इतने एक्सपेंसिव, और भी मतलब बहुत चीज़ें होती, कार्स होती, फैंसी फैंसी कार्स. ना घर आता है और वो भगवान को ना थैंक्स करता है, बोलता है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच कि इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जिनके बिना मैं जी सकता हूँ, सो थैंक यू फॉर दैट. तो मुझे बड़ा अच्छा एक लेसन लगा था कि you know thank god for for that there are so many things out there in the world which you probably don't need to survive, you can like survive with the least and the minimal. अभी होगा आज का ज्ञान, बाद में मिलते हैं. क्योंकि आज थोड़ा जल्दी सो गई है, दोपहर में सोई नहीं थी, तो अभी वो पावर नैप ले रही है अपना. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक लाइक अ क्विक पावर नैप. एंड यहाँ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग. आई विल सी यू गाइज अराउंड. कीप शॉपिंग योर लव. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन so that you're notified whenever I post the vlog, which I almost do daily. And yeah, I'll see you guys around. Bye bye.